नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी क्लासेस में। और आरपीएससी स्तरीय प्रश्नों के खजाने में जो चौथा पेपर था, बहुत शानदार पेपर बनाया, लेकिन बीच में काव्य शास्त्र मैराथन और कुछ क्लासेस और कुछ डिस्टर्बिंग अजय सर की ज्वाइनिंग वगैरह वगैरह के चक्कर में मिस हो गया। लेकिन अभी भी अपने 10 पेपर का जो वादा किया हुआ है, आज चौथा पेपर है, कल पांचवा पेपर भी होगा। उसे कंटिन्यू करते हैं जितना जल्दी हो सके। और वैसे भी अब एमसीक्यू का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू निकालो, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो। जिस टॉपिक में कहीं थोड़ी बहुत कमी नजर आए उसको एक बार फटाक से रिवीजन और कर लीजिए। चलिए, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं। हाँ भाई, जो आपसे वादा किया था मैंने कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ दे देंगे, तो उसमें आपको पेजेस ज़्यादा लगेंगे, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि उसमें थोड़े खुले खुले हैं, फॉन्ट खुले खुले ज़्यादा हैं, इसलिए आपको लगेंगे। तो आप एनडीसी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे तो इस साइड में आपके तीन जो है बिंदियां आएगी, ठीक है। हाँ जी, इस साइड में जैसे ऐसे तीन बिंदियां आती है ना, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से स्क्रीन खोलोगी। फ्री मटेरियल में जाओगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। इसको आप चाहो तो मोबाइल में रिवीजन कर लो, या फिर जैसे भी चाहो आप कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र मैंने आपको यूट्यूब पे करवा दिया है। चलिए, उसके बाद में जो कॉल फाउंडेशन बैच के लिए कॉल आ रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अपना सेमिनार 2 अगस्त को है, 6 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। और ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा, ये ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा और ये ऑफलाइन भी स्टार्ट होगा, है ना। तो दोनों तरीके से स्टार्ट होगा। इसमें हम कुछ ऑनलाइन वालों के लिए भी कुछ सुविधाएं देख रहे हैं। ऑफलाइन जो ज्वाइन करेंगे उनको तो ऑनलाइन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रही बात ऑनलाइन वालों के लिए, उनको क्या सुविधाएं दें, बुक्स वगैरह, वो सोच रहे हैं हम, क्या फीस रखें वो सोच रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। ऑफलाइन में हमेशा की तरह इसमें सीट्स सीमित ही रहेगी। पहला ही प्रश्न है कि भारतेंदु की काव्यगत विशेषताओं के संदर्भ में आपको असंगत बताना है। तो भारतेंदु काल आपने पढ़ा है, उसकी विशेषताएं, जैसे मान लो उसकी पहली विशेषता, पहला ऑप्शन है कि दास्य भाव की भक्ति के साथ माधुर्य भाव की जो भक्ति है वो उसका भी चित्रण हुआ है। बिल्कुल सही है कि भारतेंदु काल में दास्य भाव और माधुर्य भाव दोनों भक्तियों की, दोनों पद्धतियों का चित्रण है। दूसरा है उनकी रचनाओं में प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के साथ साथ नई काव्य धारा के प्रवर्तन का प्रयास हुआ है। बिल्कुल सामंजस्य देखने को मिलता है, प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य भारतेंदु की एक विशेषता है। उनकी कविताओं में खड़ी बोली प्रयोग का नितांत अभाव रहा। तो यहाँ पे उनकी कविताओं में खड़ी बोली का नितांत अभाव रहा, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है प्रथम नहीं कहूँगा, उन्होंने प्रयास जरूर किए थे और प्रयोग होता था, लेकिन हाँ, इतनी शुद्ध और विस्तृत रूप में नहीं होता था। रीजन, केवल गद्य में खड़ी बोली थी, पद्य में नहीं थी। पद्य में कहाँ आती है? द्विविध युग में आती है। उनके काव्य में राजभक्ति के साथ देशभक्ति का भाव भी मिलता है। तो उत्तर तो खैर ये सही है, राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भाव भी मिलता है। क्या ये बात सत्य है? तो बिल्कुल सही है, देशभक्ति का भाव मिलेगा। हाँ, अगर बात राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति आती है तो हम कहेंगे कि राजभक्ति ज्यादा थी, लेकिन ये बोलना कि खड़ी बोली का नितांत अभाव है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये दो आपको कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रहेंगे, उत्तर 3 नंबर रहेगा। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, कथन किसने किससे कहा? हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, यह कथन जो है किसने किससे कहा? तो ये उसने कहा था, कहानी के आधार पे आपको बताना है कि ये कथन किसने किससे कहा। अगर आपके दिमाग में आया, जब लहना सिंह कहता तू मेरी जर्सी ले ले, तो बोधा सिंह कहता तू ठंड मरेगा, तो बोला अरे यार मुझे याद आई, मेरी एक जर्सी और भी पड़ी है। तो ये लहना सिंह ने बोधा सिंह से कहा था। प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन नाम से एक रचना है, याद रखें। अचानक से कोई ऐसी रचना पूछ ली जाए जो आपने पढ़ी, सरसरी निगाहों से छोड़ दी हो, तो ध्यान रहे प्रयाग रामागमन जैसे आपने पढ़ा, क्या आपको याद आया ये किसकी है? तो अगर आपको याद आया कि ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत डीप स्तर की तैयारी है। समझ गए बात आप? नेक्स्ट है उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो। उद्धव के मन में हर्ष जागृत हुआ, अभिलाषाएं बढ़ गई। उद्धव की अभिलाषा क्यों बढ़ गई, क्या कारण था? क्या वृंदावन जाना के लिए उनको जो है टिकट करवा दिए थे भगवान कृष्ण ने, या ये सोचकर कि कृष्ण जो है वो योग मार्ग पर विश्वास करने लगे हैं, या फिर योग मार्ग को परम ज्ञानी कहा जब कृष्ण ने कि योग मार्ग तो सबसे बड़ा मार्ग है, इस किस लिए? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। आइए पांचवा, 1900 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम। 1900 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती का संपादन, शुरुआत की बात कर रहे हैं, शुरुआत में 1 वर्ष तक
एक संपादक मंडल के द्वारा किया गया था। आखिर उस संपादक मंडल में जो सदस्य थे उनमें से इनमें से कौन सा शामिल नहीं था? तो जब आप देखोगे उसमें श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कौन नहीं था? तो आप पहले ध्यान रखें ये सरस्वती का संपादक मंडल है। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो काल है 1903 से 1920 तक का है। तो बस कई बार ऐसे प्रश्न कठिन लगते हैं मगर कठिन होते नहीं हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिधा सप्तशती द्वारा केवल रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर ही लक्षणा सप्तशती कार्य करती है। व्यंजना सप्तशती के मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को व्यक्त करती है। व्यंजना सप्तशती केवल शब्द पर ही नहीं अर्थ पर भी। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और मुख्यार्थ जब बाधित होता है तो हम जो है अन्य अर्थ ग्रहण करते हैं, वो या तो रूढ़ी के आधार पे या प्रयोजन के आधार पे। अभी मैंने जो क्लास ली थी वो बहुत बढ़िया थी क्लास, अगर आपने देखा होगा। केवल रूढ़ नहीं है भैया, इसमें रूढ़ के बाद में आप यौगिक भी बोलो, आप जो हैं योग रूढ़, योग रूढ़, तीनों प्रकार के शब्द यहां देखने को मिलते हैं। क्लियर बात है? चलिए आइए आगे चलते हैं। किस समूह में सभी तत्सम शब्द हैं? किस समूह में सभी तत्सम शब्द हैं? वचन, प्रिय, मध्य, चूल्हा चौकी चंचू, उबटन चषक जूता, गोमल सोत और पत्ता। अगर आपने तत्सम तद्भव पढ़ रखे हैं तो आप बिल्कुल गलत नहीं करो, सभी शब्द तत्सम होने चाहिए। देखो ऐसे प्रश्नों में कभी भी सभी शब्द तत्सम मत ढूंढो, आप ये ढूंढो कि कौन सा नहीं है वो पकड़ो। जैसे हमने पकड़ा सबसे पहले मुझे ये जूता दिखाई दिया। ये जूता जो है ये देशज है। ये जूता कैसा है? ये देशज है। तो बात खत्म हो गई। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा तो मुझे दिखाई दिया एक चूल्हा, और तो भाई चूल्हा का सर तत्सम क्या होगा? अगर ये मान लो तत्सम नहीं है, ये आपके अकॉर्डिंग तद्भव है, तो क्या होगा इसका? देखो इसका होता है चुल्ली। क्या होता है? चुल्ली को बोलते हैं चूल्हा। तो ये तो नहीं हुए। तीसरा ऑप्शन है गोमल सौत और पत्ता। अब नहीं पता चलता, लेकिन ध्यान से देखो पत्ता के लिए तत्सम शब्द क्या होता है? पत्र। क्या होता है? पत्र। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब देखो वचन, प्रिय, मध्य, ये तीनों है। तो सातवें में किस शब्द में सभी शब्द तत्सम हैं? एक। इन प्रश्नों को अटेंड करने का एक तरीका होता है और उसी तरीके से अटेंड करोगे तो गलत नहीं जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत विवरण छांटिए आप लोग। द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य हैं। निबंध साहित्य है ना, उसकी उपलब्धियां नगण्य है, ये बात कही गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को चरमोत्कृष्ट तक पहुंचाया, ये सत्य बात है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य शुक्ल ने हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है, ये बात भी सत्य है। एचपीडी के द्वारा ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवनबोध, उत्कट जिजीविका और नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण मिलता है। ये तीनों बातें सत्य हैं। ये कह रहे द्विवेदी युग में निबंध साहित्य उपलब्धियां जो है निबंध साहित्य नगण्य कैसे है? द्विवेदी युग में तो बहुत से निबंध लिखे गए हैं। भारतेंदु द्विवेदी, ये तो निबंधों के ही हैं मोस्टली। युग ही है, यूं मान लो आप। माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचिकारी, ये प्रस्तुत पद है। आखिर किसके लिए आया है कि माथे पर मुकुट है, मनोहर कुंडल है, पीत वसन रुचिकारी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आरपीसी की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, राधा के लिए, बलराम के लिए जब हम भ्रमर गीत सार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस टाइप से 3 बार उल्लेख आता है। एक में कृष्ण की वेशभूषा का वर्णन है, एक पंक्ति में राधा की वेशभूषा का वर्णन है, एक जगह उद्धव का वेशभूषण है। लेकिन माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत वसन रुचिकारी, ये जो पद है ये मोस्टली आया है उद्धव के लिए। और वो जो वन में जाओगे तब वहां पर तुम्हें एक ऐसी ही वेशभूषा में कोई मंत्री मिलेगा, वो राधा के लिए है। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना। द्विवेदी युग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो द्विवेदी युग के विषय में इस युग का नामकरण आचार्य एचपीडी के नाम पर हुआ, ये पहला ही गलत मिल गया हमें। तो सर ये तो आप प्रश्न ना 7100 में, बिल्कुल कुछ प्रश्न 7100 के हैं। तत्सम तद्भव एक भी 7100 का नहीं है, सारे नए मौलिक प्रश्न बनाए हुए हैं। वहीं पर कुछ और भी प्रश्न है साहित्य के, वो भी मौलिक बनाए हुए हैं। तो हर तरह से मैंने प्रयास अच्छा किया है। आगे देखो, भाषा को परिष्कृत करने, शब्द भंडार बढ़ाने के उत्साह में इस युग में खड़ी बोली आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई थी। बिल्कुल, ये एक विशेषता ऐसी है जो आरपीएससी इस बार भी आपको दे सकती है कि खड़ी बोली द्विवेदी युग में आवश्यकता से अधिक संस्कृत में हो जाती है। सत्य बात है।
इस युग में प्रधानता इतिवृत्तात्मकता काव्य की रही है। इस युग के कवियों ने रूढ़ियों परंपराओं के स्थान पर प्रकृति मानव जीवन के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण भी ग्रहण किया। ये सारी सत्य बातें हैं। हिंदी प्रदेश में नव जागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि यह सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। हिंदी नव जागरण के संबंध में यह कथन किसका है? ऐसे कथन आप लोग, मैं सीधा यही बोलूंगा कि सीधे याद रख लो बस, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यह कथन हिंदी प्रदेश में नव जागरण स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि यह हमारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। बस ये परिभाषा है, ये रामविलास शर्मा की परिभाषा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के से संबंधित आपको संगत कथन बताना है। जैसे द्विवेदी जी के प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई, तो ये तो संगत कथन है, तो मुझे तो ये 12 में 1 नंबर लगता है। लेकिन रुको, इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। हाँ, उन्होंने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन किया। द्विवेदी जी ने अच्छा, हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने काव्य भाषा का व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जन भी किया, तभी तो संस्कृत के शब्द आए थे। द्विवेदी जी ने समस्या पूर्ति को छोड़कर स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने की परामर्श दी, बिल्कुल सत्य बात है। इसका मतलब इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 12वें में होगा उपयुक्त सभी। रचना और रचनाकार की दृष्टि से आपको असंगत विकल्प छांटना है। शेष कादंबरी अलका सरावगी, मैं, बोरिस शैला, महुआ माझी, सिगाफ, मनीषा कुलश्रेष्ठ, रेत, गीतांजलि, श्री। तो यहां पर आपको असंगत विकल्प ढूंढना है। असंगत विकल्प ढूंढना है। बताओ, देखें असंगत कौन सा है। ये अच्छा प्रश्न है वैसे, असंगत कथन। और मैंने इसको चेंज कर दिया था थोड़ा सा। वैसे चेंज तो क्या किया है इसमें, कुछ ज्यादा विषय, चलो खैर। तो इसमें असंगत है रेत, ठीक है। गीतांजलि, समाधि, ये गीतांजलि की शायद, गीतांजलि की प्रसिद्ध रचना है। गीतांजलि श्री की प्रसिद्ध रचना है समाधि। नेक्स्ट है तबहि उपंग सुत आए गए भ्रमर सात पर की इस पंक्ति में उपंग सुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उद्धव के लिए, श्रीदामा, भौरे या श्री कृष्ण के लिए? तो ये प्रयुक्त हुआ है आपके किसके लिए हुआ है बताओ। देखें बहुत मतलब कई प्रश्न ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको उलझाने का प्रयास करेंगे, और कहीं कृष्ण के लिए मत बता देना, आपको उद्धव के लिए बताना है। 14 में उद्धव, उपंग सुत आए गए, ये उद्धव के लिए। रूढ़ी लक्षणा का एक उदाहरण नहीं है, बाकी रूढ़ी लक्षणा का है। बांधने के लिए कलेजे को है, कलेजा निकाल कर देते, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, अरे तुम इतने अधीर हो गए, हार बैठे जीवन का दाव, नारी कुमुदनी अवधसर और रघुवर विरह दिनेश। देखिए ये रहा मुहावरा कलेजा निकालना, ये रहा मुहावरा 9 2 11 होना, ये रहा अपने मुहावरा हार बैठा जीवन का दाव, है ना, जीवन का दाव, जीवन को दाव के रूप में समझना। लेकिन नारी कुमुदनी और अवध सर और रघुवर विरह दिनेश, तो यहां ये जो उदाहरण है ये आपके है सारोपा लक्षणा का। किसका उदाहरण है? क्योंकि यहां उपमेय और उपमान दोनों मौजूद है। इसका मतलब रूपक का है, रूपक का है, तो ये सारोपा लक्षणा का है। तो 15 में हो गया 4। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पंख, अक्षर, स्वामी, राजा, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो ये तत्सम है, ये तत्सम है, ये तत्सम है, लेकिन पक्ष होता है। पंख का क्या होता है? पक्ष, इसलिए तत्सम नहीं है। पंख, पंख जो है तद्भव है। अच्छा शब्द है क्योंकि ऊपर अनुस्वार लगा है, और अनुस्वार वाले अधिकांश जो है तत्सम में आते हैं, लेकिन पंख तद्भव में है। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना गद्य विद्या के अंतर्गत नहीं आती है? विनय प्रेम 50, वेदिक हिंसा, हिंसा न होती, सत्य हरिश्चंद्र और अंधेर नगरी। तो इसमें जो गद्य पद्य विद्या के अंतर्गत नहीं आती वो है आपके विनय प्रेम 50 जो है, वो गद्य और पद्य दोनों में नहीं आती, बल्कि ये तो चंपू काव्य के अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट है, हाँ, आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। आदि और आदि, आदि यानी अभ्यस्त होता है, किसी चीज का अभ्यस्त, और आदि यानी प्रारंभ होता है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपके प्रारंभ और अभ्यस्त, 3 नंबर। नेक्स्ट है इनमें, इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कृष्ट
अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। उसने कहा था कहानी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस टाइप से जैसे उसने कहा था कि बारे में किसने क्या कहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने भी एक इसमें यही ट्राई किया कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, अगर बाई चांस आ जाए एज इट इज तो बहुत सोने पे सुहागा है। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कृष्ट अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। यह कथन जो है वो किसका है? और यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? बताओ कौन सा तत्सम है? सांप है, ऊन है, बीना है या विस्मय है? तत्सम पूछा है, तत्सम पूछा है तो सांप तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सर्प होता है। क्या होता है? सर्प होता है। तो सांप पर एक कंफ्यूजन हो सकता था, बाकी आपको पता लग जाएगा कि नहीं, ये बात किसकी की जा रही है? विस्मय। विस्मय तत्सम शब्द है। खड़ी बोली का समर्थन करने वालों को हठी और मूर्ख कहने वाले विद्वान कौन है? खड़ी बोली का समर्थन करने वाले लोगों को हठी और मूर्ख कहने वाले जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ संगत नहीं है, मतलब असंगत है? तो असंगत कौन सा है? असंगत आप देखो, देखो पृष्ठ और पृष्ठ, पृष्ठ होता है पूछा हुआ और पृष्ठ होता है पीठ। निहत और निहित, निहित निहत जो नष्ट और निहित छिपा हुआ। हाँ ठीक है। उत्पल उपल, उत्पल कमल होता है, उपल रत्न होता है। कदन और कदन, तो यहां पे देखो कदन होता है घटिया अनाज और कदन होता है मरण। तो यहां पे गलत ये है, क्योंकि इसको जब आप तोड़ोगे ना तो देखो या तो कद लिख लो और अन्न, तो ये घटिया अनाज के बारे में बात, कद यानी घटिया अनाज, तो यहां पे ये गलत है। नेक्स्ट है, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, उसने कहा था कहानी में, यह कथन जो है वो आखिर किसका है? तो यह कथन है लहना सिंह का। लहना सिंह कहते हैं एक धावा हो जाए तो फिर गर्मी आ जाए। निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? ये छायावादी कविताएं लिखी थी क्या इन्होंने? तो सही पूछ रहा है ना, सही नहीं लिखी थी। प्रिय प्रवास की रचना हरिओद ने की थी। किसने की थी? हरिओद ने की थी। ठीक है। बाल उपयोगी साहित्य लिखा? नहीं। खड़ी बोली का परिष्कार किया? बिल्कुल किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, चॉइस में 4 नंबर। नेक्स्ट, गुणवंत और हेमंत, ये किसकी कविता है? गुणवंत और हेमंत, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, श्रीधर पाठक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है या मैथिली शरण गुप्त है? तो देखिए गुणवंत और हेमंत ये दोनों आरपीएससी में आने लायक रचनाएं हैं, और ये आपके हैं अयोध्या, सॉरी 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 श्रीधर पाठक की। किसकी है? श्रीधर पाठक की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के क्रमशः संगत अर्थ नहीं है, संगत अर्थ नहीं है? चतुष्पद, चतुष्पद, चौपाया, चौराहा, चतुष्पद, चौपाया, चतुष्पथ, पथ यानी चौरा, ठीक है। टुक, टूक, टूक, टुक, कुट और कूट, कूट यानी पहाड़ की चोटी, हाँ ये सही है, ये तो सही है, ये सही है। कृति, रचना होती है, कृति निपुण होता है, या इसे हम कह सकते हैं लेखक भी कह सकते हैं। लेकिन यहां ये जो है टुक, ये होता है थोड़ा और ये होता है टुकड़ा, तो यहां ये गलती है। 26 में 2 नंबर, 26 में क्या होगा? 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की नहीं है? तो कृषक क्रंदन है, स्वप्न है, कुसुमांजलि है, प्रेम पचीसी है, इनमें से कौन सी है वो रचना? तो वो रचना है आप मानसी, स्वप्न वगैरह जो रचनाएं हैं। तो यहां 27 में क्या हो जाएगा? 2, 27 में हो जाएगा स्वप्न यानी 2। और ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, सजा प्राप्त शब्द बना है, किससे बना है सजा प्राप्त शब्द? हिंदी और फारसी, फारसी और हिंदी, फारसी और संस्कृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सजा और प्राप्त, सजा फारसी शब्द है, प्राप्त हिंदी है, तो उत्तर होगा फारसी और हिंदी। निम्न में से किस कवि ने कालिदास के मेघदूत का
धड़ाधड़ रचनाएं लिखी थी। वो व्यक्ति कौन था जिसने धड़ाधड़ रचनाएं लिखी थी? फटा धड़ाधड़ रचनाएं सारी कर दी पूर्ण, देवी प्रसाद पूर्ण। धड़ाधड़ सारी रचनाएं कर दी पूर्ण, देवी प्रसाद पूर्ण। निम्न में से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में किसका योगदान नहीं रहा? निम्न में से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में किसका योगदान नहीं रहा? श्याम राम शिव। अगर आपको याद आया हो मेरी ट्रिक, अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो मैं बताता हूं कि नागरी प्रचारणी सभा में श्याम राम शिव थे। तो श्याम है, राम है, और फिर आपके शिव कहां है? शिव हैं, लेकिन श्याम बिहारी नहीं है। बस यही इसका उत्तर है। अद्य और आद्य संस्कृत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद क्या होगा? अद्य यानी आज, आद्य क्या होगा? आज, आज प्रथम, इस दिन आधा, प्रथम आज, आधा इस दिन। ऐसे बहुत अच्छे शब्दों संस्कृत भिन्नार्थक प्रश्न है। देखो सुसंगत पूछा है तो अद्य का मतलब होता है आज। अब आज किस किस में है? पहले किसी में नहीं, एक में ही है। और आद्य यानी पहला, तो यहां पे 31 में मेरी दृष्टि में एक ही होगा, प्रथम और आज नहीं, आज और प्रथम होगा। ठीक है। अगर बाई चांस आपको किसी प्रश्न में संशय हो तो आप कमेंट में जरूर कर देना, आपको उसका सॉल्यूशन और उस पर जो भी टिप्पणी होगी वो मिल जाएगी। कौन सा क्रम शब्द युग्म नहीं है? लेकिन श्योरिटी होनी चाहिए आपकी, ऐसा नहीं कि आप ऐसा तुक्के में बोल दिया कि ये गलत है। सुक्ति और शुक्ति ये क्रम शब्द युग्म नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो वो है आपके, ये सही है। ये शुक्ति का मतलब होता है संघ। सर यानी तालाब होता है, सर यानी बाण होता है। वाद यानी वाद और वाद्य, वाद जुड़ना और वाद्य साथ, ये थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। वाद वाद्य 32 में वाद का मतलब जुड़ना कैसे हुआ? आव, और वाद्य यानी साथ, दिव्य यानी आंवला, ये तो गलत हो ही गया। दिव्य यानी श्रेष्ठ होता है, दिव्या यानी आंवला होता है, दिव्या यानी होता है आंवला। तो ये उत्तर तो ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा संशय हो गया, वाद और इसमें थोड़ा सा मुझे संशय है। ऐसा नहीं है देखो प्रश्न मैंने बनाए हैं तो नहीं मैं आपको गलत ज्ञान दे दूं, नहीं। जहां मुझे थोड़ा लगा, चाहे मेरे पढ़ा हुआ हो, उस वक्त मैंने इस प्रश्न को दिया था तब सही सोच के दिया हो, अब मैं स्लिप ऑफ माइंड हो गया क्योंकि 10 दिन हो गए इस पेपर को बनाए हुए, है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं आप में से जो भी बच्चे अगर वाद और वाद्य को सर्च करके कमेंट भी करें साथ में, ताकि पता चले कि आप इसी बहाने देख तो रहे हो और इस प्रश्न तक पहुंचे हो। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको बताना है। भाग्यवती श्रद्धाराम फुलेरी नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, और यह बिल्कुल सही है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। और निस्सहाय हिंदू राधाकृष्ण दास का है। लेकिन धूर्त रसिकलाल जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी का नहीं है, वो किशोरी लाल गोस्वामी बिल्कुल भी नहीं है। किसका हो सकता है? किसका हो सकता है? लज्जा राम मेहता का। किसका हो सकता है? लज्जा राम मेहता, लज्जा राम मेहता। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तद्भव लाख, शाक, वानर या श्राप। और उत्तर मिल गया लक्ष्य यानी लाख। क्या मिल गया? लाख। द्वार और दारा, द्वार और दारा, द्वार का मतलब तो क्या होता है? दरवाजा, और दारा बोलते हैं स्त्री को, दारा बोलते हैं स्त्री को। तो 35 में क्या हो जाएगा? 2 नंबर। थर्ड जेंडर यानी किन्नर केंद्रित रचना इनमें से कौन सी नहीं है? नाला सोपारा, यमदीप, रेत की मछली, गुलाम मंडी। तो देखिए रेत की मछली मेरे हिसाब से ये तो क्लियर है कि केंद्र थर्ड जेंडर किन्नर वाली रचना नहीं है। लेखक या लेखिका कौन है? कांता भारती है या कोई और है? प्रश्न आपसे यही है मेरा। क्या इसकी रेत की मछली कांता भारती की है? मेरे हिसाब से ये नाम मुझे गलत याद आ रहा है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर रेत की मछली जो है वो रचना किसकी है। किस विकल्प में समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद क्रमशः सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है।
पुष्कल और पुष्कर, पुष्कर यानी सरोवर है और पुष्कल यानी पर्याप्त, ये बिल्कुल सही है। पतन और पत्तन, पतन और पत्तन, तो देखो पतन और पत्तन, देखो पत्तन होता है बंदरगाह और पतन होता है गिरना, यहां उल्टा दे रखा है, दो भी होगा। कृत यानी किया हुआ, क्रीत यानी खरीदा हुआ, गण या और गण्य, गण यानी समूह, गण्य यानी गिनने योग्य, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही आंसर है। शब्द शक्तियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? जब लक्ष्यार्थ में वाचार सम्मिलित रहता है तब वहां लक्षण लक्षणा होती है। जहां शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता हो वहां आर्थी व्यंजना होती है। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थ में से केवल एक तक ही सीमित रहता है। जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे व्यंजक शब्द कहलाते हैं। ये सही है, सही है, लेकिन ये जो है ये उपादान होती है। कौन सी होती है वो? उपादान लक्षणा, ठीक है। उत्तर हो जाएगा 38 में 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखो, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? श्रृंग सींग, चैत्र, वंश बांस, ये क्या पूछ रहा है? पहला तत्सम होना चाहिए, बस फिर तद्भव, तो ये तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव नहीं, तद्भव तत्सम है। यहां क्या हो गया? तद्भव तत्सम, ये गलती दे दी, यहां पर पकड़ में ही नहीं आती जल्दी से, बोलते लगता है एकदम बिल्कुल सही होंगे। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताओ, देखें कौन सा नहीं है। तो मोरी कीट ओम प्रकाश वाल्मीकि, छप्पर जयप्रकाश करदम, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल, नरक कुंड में वास जगदीश चंद्र का है। लेकिन यहां ध्यान रखें ये मोरी कीट जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, ठीक है। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया था। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे, वे साहित्य के एक नए युग प्रवर्तक थे। यह कथन किसका है? शुक्ल, वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव शब्द की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। पहले तत्सम फिर तद्भव, घट घड़ा, पृष्ठ पीठ, कर्म काम, चंचू चोंच, लेकिन यहां उल्टा दे दिया, चोंच और चंचू, ये हो गया। लहना सिंह ने किससे सर्दी से बचाने के लिए अपनी जर्सी तक दे दी थी? और वो दे दी थी बोधा सिंह को, सर्दी से बचाने के लिए अपनी जर्सी तक दे दी, किसके लिए? बोधा सिंह के लिए। तरणी तरणी युग्म सबों, ये तो बहुत कॉमन है, बस भूल ना जाएं इसीलिए है। सूर्य और नाव, छोटी तरणी है मतलब सूर्य है और बड़ी है मतलब नाव है, क्लियर है। कहानी उसने कहा था में, जब लड़की ने कहा था कि हाँ हो गई कुड़माई, तब लड़के ने रास्ते में क्या क्या किया? एक लड़के को मोरी में ढकेला, कुत्ते को पत्थर मारा, छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई, गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल दिया, वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई और उपयुक्त सभी, ये सारे काम किए थे जब उसने बोला मेरी तो कुड़माई हो गई। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। श्री कृष्ण ने सकल अविनाशी और पूर्ण ब्रह्म के ज्ञाता, श्री कृष्ण ने सकल अविनाशी और पूर्ण ब्रह्म का ज्ञाता किसे कहा है? तो वो कहा है आपके उद्धव को, कि भाई तू तो सकल अविनाशी है, पूर्ण ब्रह्म का ज्ञाता है, उद्धव को पुमाया है। बहन और वहन, बहन यानी भगिनी, और वहन करना कि मैं तो वहन करते करते अब थक गया, इसका मतलब होगा भगिनी और ढोना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम, खजूर, बूंद और कपूर, तीनों के तीनों तद्भव हैं, शाप योगा, क्योंकि वही खरजूर, ऐसे ही कर्पूर, समझ रहे हो बात। सूबेदार हजारा सिंह के गोली कहां लगी थी? यह प्रश्न मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि दाहिने बाहिने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाहिने बाहिने में कहां, तो ये लगी थी आपके दाहिने कंधे पर। कहां लगी थी? दाहिने कंधे पर। नेक्स्ट है राजस्थान सेट एग्जाम 2026 14 डेज सुपर प्लानिंग जो है उसके लिए अब वीडियो बनाने का समय आ चुका है, और आपको हम आज
ये अभी आप क्लास देख रहे हो, कल दिन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, यानी शुक्रवार है कल, और शुक्रवार को आपको इसका वीडियो मिलेगा, इसका पूरी स्ट्रेटेजी आपको समझाएंगे। निम्नलिखित के आधार पर सही उत्तर विकल्प चुनिए। रंगभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला गोदान, इन उपन्यासों को प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम। तो मुंशी प्रेमचंद पर सेवा का ऐसा रंग चढ़ा कि उनकी काया सेवा और प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा, सेवा और प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा। तो कि उनकी काया, स अबद कहाँ है, ये रहा स अबद। तो 51 में हो जाएगा 3। 52 है, सदा हित यह रहता नहीं, सकल मिथ्या जात। प्रस्तुत पंक्ति किसने किससे कही थी? ये बढ़िया पंक्ति है। सदा हित यह रहता नहीं, सकल मिथ्या जात। सबको पता है कि ये उद्धव का कथन है, मगर है किसको कहा था? ये कहा था उद्धव ने कृष्ण से। हाँ, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि ये पहले भी एक बार प्रश्न दिया था, उद्धव ने कृष्ण से। शब्द शक्ति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? जब वाच्यार्थ सर्वथा परित्यक्त नहीं होता तो वहां उपादान लक्षणा होती है, बिल्कुल सत्य बात है। जब व्यंजना शब्द में हो तथा शब्द बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाए तो वहां शाब्दिक व्यंजना होती है, सही बात है। जब व्यंजना शब्द और दोनों में हो तो वहां आर्थी व्यंजना होती है, नहीं, केवल अर्थ में हो, केवल अर्थ में होती है तो वहां आर्थी व्यंजना होती है। जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता तो वहां लक्षण लक्षणा होती है, ये भी सही बात है। अब मुझे बताओ, जब हम इतना डीपली इन चारों मान लो अवधारणाओं को पढ़ते हुए जब हम किसी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं तो फिर मजा लेके सिलेक्शन नहीं हो। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? सारे के सारे कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं, बताओ। देखो, अच्छा प्रश्न है। सभी शब्द तद्भव, देखो ये तत्सम है, तत्सम है, तत्सम है, ये तत्सम है, तत्सम है, तत्सम है, तत्सम है, ठीक है, कलसा, पक्का और मनुज। अब मनुज में या मनुष्य होगा, एक तो यहां आपके संशय हो सकता है। रौद्र तो होता है रौद्र रूप, क्या होता है? रौद्र रूप। तो ये तो सभी अब मनुष्य तो ठीक है, आप तद्भव मान लो, लेकिन बाकी तो नहीं है ना। ये कह रहा है सभी सब तद्भव होने चाहिए। तो राख का क्या होता है? क्षार। पहर का क्या होता है? प्रहर। और रौद्र का क्या होता है? रौद्र। तो ये हो सकता है 54 में 3 नंबर। अन्न और अन्य, अन्य यानी अनाज, अन्य यानी अतिरिक्त। तो 55 में हो जाएगा आपके अतिरिक्त मतलब दूसरा, अन्य यानी दूसरा। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताओ। मैथिली शरण गुप्त की जो काव्य कृतियां हैं, देखो द्वापर है, पंचवटी है, साकेत है। साकेत आप सभी जानते हैं 1931 की रचना है। कब की रचना है? 1931 की रचना है। जैसे कलसा, एक सेकंड, एक प्रश्न वो वापस देख लूं मैं। कलसा का होगा कलश, पक्का का होगा पक्व। हाँ भाई, इसमें मेरी व्याख्या की हुई थी। तो ये कह रहा है ये तत्सम है। देखो, जैसे इसका होना चाहिए कलश, इसका होगा पक्व, और इसका होगा मनुष्य, ठीक है, इसका होगा मनुष्य। तो यहां इसका उत्तर होना चाहिए 4 नंबर। हाँ, इसमें डाउट जरूर है, इसमें डाउट जरूर है। तो लेकिन उत्तर इसका यह है कि इसमें सभी शब्द तद्भव है। इसमें डाउट आपके थोड़ा सा जरूर रहेगा, लेकिन उत्तर होगा कलश, पक्व और मनुज। हाँ, ये हो ही गया। अब आइए इन रचनाओं के क्रम को जानते हैं। हाँ, ये एकदम सही है। तो अब देखो, छापर, छापर है मतलब ये 36 है, 1936 है, तभी तो छापर होगा। यशोधरा 32 की है क्या? 1900। और पंचवटी कब की है? पंचवटी
25, 31, 32, 36। क्या ये सही है या कोई एक सन गलत लगाया हुआ है? जरूर बताएं। नेक्स्ट, वस्तु और वास्तु। वस्तु यानी कोई पदार्थ है, लेकिन वास्तु उसका मतलब क्या होगा? वस्तु यानी सामान, वास्तु यानी मकान। वस्तु और वास्तु, बिल्कुल ये देखो आता तो यही है, सामान और मकान के लिए। वास्तुविद नहीं होगा, वास्तु। ठीक है, 57 में 4। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? पहली बात तो ये कि अपने विदेशी शब्द है ही नहीं सिलेबस में, अपने सिर्फ और सिर्फ लगते हैं तत्सम और तद्भव। तो अपने को तत्सम और तद्भव ही पढ़ने हैं। ये तो ठीक है, क्वेश्चन बने हुए थे, इसलिए विदेशी मूल के आसमान, दरवाजा और दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जो युग्म है वो गलत हैं? तो आप देखो, आयत एक चतुर्भुज है, आयात विदेश से माल मंगाना। इसके अलावा अभिनय, ये तो सही है, अभिनय नाटक और अभिनव नया। तक्षक बढ़ई, तक्षा सर्प नहीं, तक्षा तक्षक सर्प को बोलते हैं, तक्षक सर्प को बोलते हैं, तो यहां गलत है। उद्योग, उद्योग रचना, उद्योत प्रकाश। तो इसमें 59 में 3 नंबर। कोई डाउट हो तो, है ना, तक्षक सर्प होता है, तक्षा बढ़ई होता है, कोई डाउट नहीं है। वैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई डाउट हो तो बता देना, डाउट कुछ भी नहीं है। विदेशी भाषा का शब्द है, तो विदेशी भाषा अपने सिलेबस में नहीं है, फिर बोल रहा हूं मैं। बाकी नमक विदेशी भाषा का है। नेक्स्ट है, कौन सा क्रम शब्द युग्म सही अर्थ है? अंश, अंश, अंश यानी कंधा, अंश यानी अंश, अंश, परिवार भाग, अभय, उभय, भयभीत, मोटा, संग, संग, जुड़ना, साथ, बात और वात। तो यहां पे आपके हो जाएगा ये बात और वात। तो बात का मतलब होता है वचन और वात का मतलब होता है हवा। अब यहां गड़बड़ सब जगह है, ये सही अर्थ पूछ रहा है, असंगत नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अभय, तो अभय, उभय, तो अभय का मतलब भयभीत थोड़ी होता है, बल्कि भय रहित होता है। ठीक है, और ये अंश और अंश, ये परिवार दे दिया, गलत दे दिया। संग, संग का मतलब जुड़ना थोड़ी होता है, तो ये गलतियां ही गलतियां हैं यहां पर। लेकिन बात वचन और वात हवा, ये एकदम सही है। लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था मगर मार दिया और औरों को सब हाल कह दिया। उसने कहा था कहानी के इस कथन में प्रयुक्त शब्द उसे, उसे किसको? बोधा, वजीरा, कीरत या लपटन साहब, किसको? तो ये आपके होगा बोधा सिंह को, क्योंकि बोधा सिंह को ही बुखार आया हुआ था क्या? निम्नलिखित में से शब्द युग्म के अर्थ भेद की दृष्टि से आपको असंगत विकल्प छांटना है। असंगत विकल्प, प्रदीप, प्रतीप, प्रदीप, प्रतीप, मेघ, मेध, उपल, उत्पल। तो सरल है, कोई विशेष तो नहीं है, बस इसमें ऐसे ही निकालो। ये पूछ रहा है असंगत, असंगत पूछ रहा है, तो देखो सामने पड़ा दिखाई दे रहा है, उत्पल कमल होता है, उपल पत्थर होता है, यहां ये क्रम गड़बड़ है। बस बाकी सब सही है। मेघ, मेध, मेध यज्ञ होता है, मेघ बादल होता है, प्रदीप दीपक होता है, प्रतीप उल्टा होता है, क्यों प्रतीप अलंकार भी होता है ना। वर्ण और वर्ण, वर्ण यानी रंग होता है, वर्ण यानी घाव होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता सरस्वती के माध्यम से जन रुचि जागृत या परिष्कृत करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? क्या उन्होंने विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा, विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, क्या उन्होंने प्रेरणा दी थी या नहीं दी थी? तो बिल्कुल दी थी। परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग को प्रोत्साहन देना, विविध काव्य रूपों को अपनाने का आग्रह करना, गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चाहते थे गद्य और पद्य एक ही भाषा में हो। तो ये है आपके 4, 64 में हो जाएगा 4। उर और उरु शब्द का अर्थ भेद बताइए। तो उर यानी हृदय होता है और उरु होती है जंगा, हृदय और जंगा, हृदय और ये रहा, हृदय और जंगा। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। अपने से अलग मोहन राकेश, डाक बंगला कमलेश्वर, वेदिन, निर्मल वर्मा, मछली बनी हुई राम कमल चौधरी। ये बहुत इजी है क्योंकि ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। ये अपने से अलग मोहन राकेश का नहीं है। मोहन राकेश तो बहुत अलग
प्रकार की रचनाएं लिखते हैं, और मोहन राकेश की तो हम न जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं। एक प्रश्न और भी था मेरे पास में, देखते हैं आगे आएगा तो। सूर श्याम भूतल गिरे, उप पंक्ति में कौन भूतल पर गिरा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भूतल पर गिरने वाले थे कृष्ण या उद्धव? उद्धव। सूर श्याम भूतल गिरे। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? नक्षत्र, पंथी, तद्भव पूछे, कपास, कपूर, गोखरू, गोपाल, घट, हरदी, चंचू, तिक्त और नकुल। गजब प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को सभी शब्द, ये देखो नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और हाँ ये तो हो ही गया, ठीक है। और इसमें घट, घट का होता है घड़ा, ठीक है। अपने आप उत्तर आ गया, कपास, कपूर और गोखरू। ये लो आपका 68 में 2 नंबर उत्तर आराम से आ जाता है, ठीक है ना। हम्म। खड़ी बोली को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है? बहुत इजी वे में उत्तर दीजिएगा, सरस्वती पत्रिका को जाता है, क्योंकि द्विवेदी युग में खड़ी बोली पद्य की भाषा बनी थी। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं आप बता सकते हैं तो बताइए। श्रृंगार प्रियता, लाक्षणिकता, इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। तो यहां आप अगर बताओगे तो 2 विशेषताएं हैं, इतिवृत्तात्मकता और लाक्षणिकता। नहीं, लाक्षणिकता तो नहीं थी, इस समय प्रबंधात्मक काव्य लिखे गए थे 2 और 4, तो 2 और 4 होगा, 2 और 3 नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों नहीं थी। नेक्स्ट, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है। वास और बास, गणगण्य, प्रतिहार प्रत्याहार, पास पार्श्व। वास मतलब निवास होता है, ये सही है, इसका मतलब सही है। गण मतलब प्रतिहार मतलब होता है द्वारपाल, ये भी सही है। पाश होता है बंधन, ये भी सही है। गण और गण्य, गण्य होता है गिनने योग्य होता है, गाने योग्य नहीं होता। पहला ये गलत ही है, बात खत्म हो गई। 71 में 2। ऐसे प्रश्नों को, तत्सम तद्भव वालों को, संस्कृत भिन्नार्थ को, मैं फिर बोल रहा हूं, रिलैक्स होके करना। जल्दबाजी करोगे गलती कर बैठोगे। हरि के चढ़ते ही सब द्विज, हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एक साथ, इस काव्य पंक्ति में निहित शब्द शक्ति कौन सी है? देखो, हरि के चढ़ते ही, अब हरि के चढ़ते ही, हरि चढ़ेंगे तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे, ये कैसे संभव हुआ? मतलब है कि सूर्य, तो यहां अभिधा सब शक्ति। हमने इसका शब्दकोशीय अर्थ लिया। क्या लिया? शब्दकोशीय अर्थ लिया ना, इसीलिए ये जो है वो अभिधा सब शक्ति है। नेक्स्ट है, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क, उसने कहा था। मैं यह कथन किसने और किससे कहा था? यह कथन कहा था वजीरा सिंह ने लहना सिंह को, वजीरा सिंह ने लहना सिंह को। जरठ और जठर का क्रमशः अर्थ क्या है? जरठ तो कहते हैं वृद्ध को, वृद्ध, चतुर, दुबला, चकवा, बूढ़ा, ये रहा। और जठर कहते हैं जठराग्नि, पेट की आग, जठराग्नि। नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वे नव युग के अग्रदूत, हिंदी साहित्य के आधुनिकता के जन्मदाता थे, तो ये तो बिल्कुल सत्य है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग हिंदी भाषा में किया, तो पद्य में उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था, उन्होंने गद्य में ही किया था। यहां पर गलती कर दी। देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य काव्य विषय बनाया, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर नंबर होगा 75 में 3। तत्सम तद्भव शब्दों कौन सा जोड़ा संगत है? अष्टादश, 18, कास, खांसी, गर्त, गधा और गोमय, गोबर। कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न है भाई, बताओ देखें, उत्तर सोच के देना। ये कह रहा है तत्सम तद्भव शब्दों का जोड़ा असंगत है। मिल गया? चलो मिल गया, ठीक है। देखो, गर्त का मतलब होता है गड्ढा होता है, गधा यानी ये तो खर की बात की जा रही है, घर की बात की जा रही है, खर की, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है? विष्णुप्रिया, सिद्धराज, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। बहुत सिंपल है ये तो। आराधना और परिमल, ये नहीं है। किसकी है? निराला की है या नहीं है?
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कुमार, मेद, भगत, आराम तत्सम नहीं है। बाकी तीन तत्सम है, एक तत्सम नहीं है। ये तत्सम नहीं है क्योंकि ये क्या होगा, भक्त होगा तत्सम। 78 में 3। नेक्स्ट आप देखो, हिंदी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप मतलब डाउट है ही नहीं, सीधा लगाओ महावीर प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा हो ही नहीं सकता। भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना में मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, यह तो सही है। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था, परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार, ये गलत है। यहां पर अभी परिनिष्ठित भाषा नहीं हुई थी, अभी तक तो भाषा अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये यहाँ पर जो है पंक्ति है, ये किसकी है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु। अपनो स्वास्थ्य को सब को चुप करी रहो मधु, मधुप रस लंपट तू देखे अरुबोऊ, में किससे संबोधित नहीं किया गया है? अपनो स्वास्थ्य को सब को चुप करी रहो मधुप रस लंपट तुम देखे अरु बोऊ, यहां पर किसको संबोधित नहीं किया गया? कृष्ण संबोधित है, उद्धव है, भ्रमर है, मगर ग्वाले को संबोधित नहीं किया गया है। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, सो जान एक सुजान, या चंद्रकांता? तो देखो, लाला श्रीनिवास दास का है या किसका है? परीक्षा गुरु। किसका है बताओ? देखें, आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है किससे? इसी से। नेक्स्ट, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? वन वैभव, शक्ति, वक्संहार, सेरंद्री। तो इसमें जो महाभारत से संबंधित नहीं है, ये है, ये है, ये है। शक्ति महाभारत से संबंधित नहीं है। गर्भांड रहस्य, तो ये इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार आपको देखते ही पता लग गया होगा, नाथूराम शर्मा शंकर हैं। नेक्स्ट, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी किया। भारतेंदु जिस प्रकार का भी, इस पंक्ति के लेखक है, भारतेंदु जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया था। ये शुक्ल ही होंगे, और कौन हो सकता है? 86 में रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द छांटिए। कुत्सित, मक्खी, कुक्षी, कुठार, इनमें से कौन सा, ये पूछ रहा है, तद्भव शब्द है? 87। बताओ, देखें। इसमें मैंने थोड़ा प्रश्न में चेंजिंग की थी। कुत्सित, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तद्भव है। नेक्स्ट, शब्द युग्म का अर्थभेद गलत है। आमरण, आभरण, आमरण मृत्यु पर्यंत, आभूषण आभरण, कटक सेना, कंटक कांटा, पेय पीने की वस्तु, प्रेम प्रिय, अविराम सुंदर, अविराम निरंतर नहीं, अभिराम सुंदर, अविराम निरंतर होता है। 88 में होगा 4 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? ग्रह, गृही, नर पुरुष, नार स्त्री, ग्रह नक्षत्र, ग्रह घर, दिन दिवस, दीन दयनीय, प्रेक्षण देखना, प्रेक्षण भेजना। गलती तो यहीं पर है, सामने पड़ी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, नीरज और निरूज शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? यहां सही पूछा है, और सही पूछा है तो बताओ। देखें, नीरज, नीर में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल, ढूंढ लो कमल। तो चलो, यहां सीप दे रहा है, लेकिन नीरूज का पावन नहीं होता है। कमल, ये रहा, कमल और रोग रहित, कमल और रोग रहित। भारत भारती के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत भारती की रचना मुसद्दसे मुद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, और राष्ट्रीय संस्कृति चेतना जगाने में कृति विफल रही, सफल रही थी भैया। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे।
इसमें आद्यंत भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3। नेक्स्ट है बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन के संबंध में आपको असंगत टिप्पणी बतानी है। जैसे देश की दुर्वस्था के कारणों और देशोन्नति के उपायों का जितना वर्णन उन्होंने किया उतना भारतेंदु की कविताओं में नहीं मिलता है। उनकी कविताओं में लोक संगीत की शैलियों के प्रति उदासीनता का भाव पाया जाता है। ठीक है, उनकी एकदम लोक संगीत की शैलियों के प्रति उदासीनता का भाव नहीं, ये गलत है, ये गलत है। उन्होंने मुख्यतः ब्रजभाषा में काव्य रचना की। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये सब सही है। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों के विषय में आपको असंगत विकल्प ढूंढना है। इस युग में पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्य करने के लिए कवियों ने विषय और शैली की दृष्टि से अनेक नए प्रयोग किए। परंपरागत रीति निरूपण पद्धति के प्रति भारतेंदु युग के सभी कवियों का मोह बना रहा। सभी कवियों ने रीति निरूपण किया। इस युग में कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठियों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज वपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। ये कह रहा है परंपरागत रीति निरूपण पद्धति में भारतेंदु युग के सभी कवियों में का मोह बना हुआ। सभी कवियों ने रीति निरूपण किया, ये गलत है। ये कोई रीतिकाल थोड़ी चल रहा है, भारतेंदु युग का उदय हो चुका था। नेक्स्ट, द्विवेदी युगीन रचना जिसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों का सौंदर्य विद्यमान है। इस प्रश्न को मैं आपसे जरूर कहूंगा, आप चेक जरूर करें। ठीक है, प्रबंध और मुक्तक, क्योंकि रंग में भंग ही लग रहा है मुझे, लेकिन अगर आपको लगे, क्योंकि काफी देर से आप सिर्फ सीधे उत्तर ही उत्तर दिए जा रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्रियों के वर्गीकरण में दस्तावेज के अनुसार अप्रक्षेपित सहायक सामग्री में किसे शामिल किया गया है? केवल स्लाइड देखो, प्रक्षेपण के आधार पर जब आप सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण करते हो ना, तो दस्तावेज के अनुसार अप्रक्षेपित जो सहायक सामग्री होती है उसमें आप किसे शामिल करते हैं, प्रश्न ये है। और इसका उत्तर हो जाएगा आपके फिल्म स्ट्रिप, फिल्म खंड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, मॉडल, ये सारी की सारी अप्रक्षेपित सहायक सामग्री में शामिल हैं। भाषा शिक्षण में ऐतिहासिक तथा भौगोलिक तथ्यों तथा प्रसंगों को उजागर करने के लिए किस दृश्य सामग्री का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है? और वो है मानचित्र। किसका किया जाता है? मानचित्र का। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में नवागंतुक उपकरण जिसे श्यामपट्ट का भाई कहा जाता है, आखिर वो श्यामपट्ट का भाई कौन सा है? वो है फ्लैट बोर्ड। कौन सा है? फ्लैट बोर्ड। नेक्स्ट, वस्तुओं एवं दृश्यों के सच्चे परिचय की दृष्टि से और प्रकृति निरीक्षण एवं स्थानीय वातावरण के अध्ययन के लिए किसका विशेष महत्व है? दोबारा पढ़ सकते हो परिभाषा। सच्चे परिचय की दृष्टि से और प्रकृति निरीक्षण एवं स्थानीय वातावरण के अध्ययन के लिए किसका विशेष महत्व है? तो वो विशेष महत्व है परिभ्रमण का। बिल्कुल, अगर आप वस्तुओं और दृश्यों का सच्चा परिचय करवाना चाहते हो ना, तो बच्चों को वहां पर ले जाकर बताइए, ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है, ये फलाना बगीचा है। वह कौन सा उपकरण है जिसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पुराना उपकरण माना जाता है? बताओ, देखें कौन सा है। तो सबसे पुराना जो शिक्षक की सखी कहलाती है वो है पाठ्य पुस्तक, सबसे पुराना और शिक्षक की सखी। नेक्स्ट, शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों पर आपको विचार करना है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण के साधन है, उपयोग व प्रयोग की दृष्टि से ये साध्य है, सहायक सामग्री का विषय वस्तु से संबंधित होना आवश्यक नहीं है। तो यहां देखो आप, शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण के साधन है, उपयोग प्रयोग की दृष्टि से यह साध्य है, सहायक सामग्री का विषय वस्तु से संबंधित होना आवश्यक नहीं है। आवश्यक कैसे नहीं है? आवश्यक तो है ही। तो इसका मतलब केवल 1 और 2 ही इसमें सही होंगे। रीड फाउंडेशन जो बैच है 20 जुलाई से प्रारंभ होगा, लेवल 1 और लेवल 2 का। 101 नंबर प्रश्न से पढ़ते हैं आगे। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप प्रश्न देखिए। प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के ज्यादा क्वेश्चन हैं, बताओ देखें। क्लास तो सही चल रही, ठीक है, ओके। वैसे कई जने तो आज नॉन स्टॉप मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं 1 घंटे में, तो बोर हो गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ आपको फटाफट क्वेश्चन करवाना ही था। ये नहीं है क्योंकि ये मॉडल पेपर हैं, यहाँ व्याख्या तो हम वहां कर ही रहे हैं, बाकी चीजें पढ़ रहे हैं।
चलिए 101 नंबर क्वेश्चन आप देखें। हाँ, प्रयोगवाद में व्यक्तिक चेतना है। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद में व्यक्तिक चेतना है, बिल्कुल चेतना है। हाँ, छायावाद वाला व्यक्तिवाद यहां नहीं है। प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि प्रयोग धर्मिता को साध्य मानते हैं। प्रयोगवाद की आधारशिला मार्क्सवाद है, गलत, ये प्रगतिवाद की है। प्रयोगवाद का सत्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सत्य, बिल्कुल 1, 2 और 4। नेक्स्ट, सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल पहिराई, जनु सवन की हृदयावली भूपाल। इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? तो सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल पहिराई, जनु सवन की हृदयावली भूपाल। पहिराई शब्द तो पहले ले आए वो, तो यहां ये अक्रमत्व दोष है। कौन सा दोष है? अक्रमत्व दोष है। जब व्याकरणिक दृष्टि से क्रम भंग हो, अक्रमत्व। प्रगतिवादी साहित्य को सोउद्देश्य मानता है। सोउद्देश्य का मतलब क्या होता है? किसी सिद्धांत की घोषणा करना, या स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, या किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, या किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो इसका उत्तर होगा किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। नेक्स्ट है, अभी बिल्कुल अभी जमीन, यहां अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो। तो ये आपके है केदारनाथ सिंह की। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये सारे के सारे जो हैं वो अब्ज के ही अनेकार्थी हैं। चंद्रमा है, शंख है, कपूर है, ये सारे अब्ज के। कौन सा विकल्प सही नहीं है? अभी प्लस आगत, अभ्यागत, भाग्य उदय, भाग्योदय, ऊपरी उक्त, उपरोक्त, उपयुक्त होगा, तत्हित तद्धित, ये सही है। तो यहां पे 106 में गलत हो जाएगा, 3 नंबर। नेक्स्ट, काव्य दोष के संदर्भ में आचार्यों और उनके द्वारा दिए गए लक्षणों का असंगत युग्म बताना है, यानी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, इसलिए तैयार रहें। और ये है मम्मट की नहीं है, उद्वेग जन को दोषा। ये मम्मट की नहीं, विश्वनाथ की रसापकर्ष का दोषा, वामन की गुण विपर्यात्मानो दोषा। और अभी जो मैराथन ली थी तब मैंने इन परिभाषाओं के आगे स्टार्टिंग में बताया भी था, अगर आपने याद किए तो आप बता सकते हो। काव्य गुणों की विशेषताओं के संबंध में आपको असंगत कथन देखना है, तो देखो, रस को ध्यान में रखकर ही काव्य गुणों का वर्गीकरण किया जाता है, सत्य है। मधुर भाव को उद्भाषित करने वाले रसों में केवल कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग वांछनीय है। रौद्र वीर विभत्स रस की व्यंजना हेतु सरल बोधगम्य सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग करना अनिवार्य है। रौद्र वीर और विभत्स रस की व्यंजना कर रहे हो और आप चाहते हो सरल बोधगम्य सर्वजन सुलभ शब्दों का प्रयोग हो ही नहीं सकता, यहाँ तो ज्यादातर श्रुति कटुत्व दोष आएगा। कोमल भाव वाले रसों के वर्णन में कठोर वर्ण प्रयुक्त हो तो रसास्वादन में व्यवधान उपस्थित हो जाता है, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पथराई आंखों से मैंने कहा था चना जोर गरम, सतरंगे आंखों वाली खिचड़ी विप्लव देखा हमने, पंख और पतवार इनकी नहीं है। प्रश्न यही उठेगा किसकी है, क्योंकि मॉडल पेपर है, मैंने लगभग ऑल मॉडल पेपर में आपकी व्याख्या की है, लेकिन आज के मॉडल पेपर में जहां जहां क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बहाने थोड़ा सा जुड़ जाओगे तो अगले 5 पेपर जो होंगे उनमें मैं खूब व्याख्या करके आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, असंगत विकल्प चुनिए। खुरदरी हथेलियां अनामिका, अपनी केवल धार अरुण कमल, घास में दुबका आसमान आलोक धनवा, एक पतंग अनंत में। तो किसकी है बताओ, देखें। खुरदरी हथेलियां अनामिका की, अपनी केवल धार, घास में दुबका आसमान आलोक धनवा की नहीं है। तो बात वही फिर से प्रश्न उठेगा, कमेंट्स की बौछार हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि अच्छा मान लो किसी एक ने कमेंट कर दिया और वो सही किया कि घास में दुबका आसमान इसी की है, लाइक तो कर दो, इसी बहाने उसको भी मोटिवेट। कम से कम आप इतना तो नहीं कर सकते कि आपके पास समय नहीं है, व्यस्त हो, तो जिस बच्चे ने किया है उसका लाइक कर दो, ताकि उसको लगेगा अरे वाह, इसका मतलब मेरे कमेंट्स कई लोगों ने देखा है और उनको फायदा भी मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कविता और कवि सुमेलित नहीं है? लहर जयशंकर प्रसाद, संशय की एक रात, धर्मवीर भारती नहीं है, इत्यलम अज्ञे है, गीत फिरोज
भवानी प्रसाद। संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता की है, सुरेंद्र वर्मा की है, किसकी है? मैं तो कंफ्यूज करूंगा ही करूंगा, बताना आपको ही है। संशय की धर्मवीर भारती की नहीं है, अब किसकी है? नेक्स्ट, चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना में क्रमशः समास कौन सा है? तो चाहे चक्रपाणी हो, चाहे चंद्रभाल हो, चाहे सुलोचना हो, इन तीनों में समास बहुव्रीहि ही है। चक्र है पाणी जिसके हाथ में वह है, चंद्र है जिसके भाल पर, और सुलोचना सुंदर लोचन वाली स्त्री विशेष, तीनों बहुव्रीहि। इला शब्द में अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा। इला न देणी आपनी, इला यानी इला का होगा पृथ्वी, इला सरस्वती, तो ये हो गया पृथ्वी, गाय और सरस्वती। अनेकार्थक शब्द हैं, याद रख लेना। कौन सा विकल्प जानने से संबंधित शब्दों का सही अर्थ प्रकट नहीं करता? जानने से। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ बिल्कुल है, जो कुछ न जानता हो अल्पज्ञ नहीं, बल्कि जो थोड़ा न जानता, थोड़ा जानता हो, जो किसी के हृदय की बात जानता हो मर्मज्ञ, जो मन के भीतर की बात जानता हो अंतर्यामी। दोनों बातें अलग अलग है, लेकिन जो कुछ न जानता हो वो नहीं, जो थोड़ा जानता हो वो अल्पज्ञ होता है। बहुत जानने वाला बहुज्ञ होता है। आचार्य आनंदवर्धन ने चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों की संख्या 3 मानी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्त की अवस्था काव्य गुण का सही सुमेलन नहीं? द्रुति, पिघलना, दीप्ति, ओजस्विता, व्यापकत्व, फैलना, इनमें से उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। वैसे देखा जाए ना, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है, ये कह रहा सही सुमेलन नहीं है। तो ये जो लिखा है उपयुक्त सभी सुमेलित है, तो हमने कह दिया कि ये सुमेलित नहीं है, जबकि ये तो सुमेलित है ना। तो ऐसे ऑप्शन कई बार हम दे देते हैं। अगर इसको यूं होता ना सभी सुमेलित नहीं है, तो ये गलत है, सभी सुमेलित हैं, ऐसा होना चाहिए इसको। नेक्स्ट, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन शास्त्री चौथा सप्तक के कवि नहीं है। तो श्री राम वर्मा, सुदेश भारती, राजकुमार कुमुद, विजय देवनारायण, पीएम की सवी कुके, तो तीसरे सप्तक के हैं विजय देवनारायण शाही। नेक्स्ट, सही संधि नहीं हुई है, योगी ईश योगेश, यही नहीं हुई है। योगिन धन ईश योगीश, ऐसा होना चाहिए। षट आनंद षडानंद, नव उड़ा नवोड़ा, शीत ऋतु शीत ऋतु, तो उत्तर होगा कल केश गुरु। अनेकार्थक शब्दों का उचित विकल्प छांटिए। कल केश गुरु कौन सा होगा? कल केश गुरु, तो कल यानी बीता हुआ कल है, केश यानी बाल है, और गुरु यानी बड़ा है, ये एकदम सही है। नेक्स्ट, क्लिष्टत्व और अप्रतित्व दोष के मुख्य अंतर क्या है? और क्लिष्टत्व में अर्थ सरलता से समझ में नहीं आता, अप्रतित्व में किसी शास्त्र विशेष से पारिभाषिक शब्द होता है, क्लिष्टत्व का ज्ञानी व्यक्ति भी अर्थ नहीं निकाल सकता, ऐसा कुछ नहीं है, क्लिष्टत्व में व्याकरण भंग होता है, ऐसा नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अंतर तो है। तो ये पहला अंतर बिल्कुल सही था। 120 में 1। कुल केतु कुलांगार शब्दों के अर्थ के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प देखो, कुल केतु, कुल का नाश करने वाला, ना, केतु यानी ध्वजा होती है, ध्वजा तो श्रेष्ठ होता है। कुल केतु अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, हाँ। कुलांगार जो कुल का नाश करने वाला कुलांगार, ये होगा सही, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं इसमें। भस्मांकुर खंड काव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न सीधा सीधा है। 121 में कुल केतु, हाँ सही है, ठीक है। भस्मांकुर खंड काव्य के रचनाकार नागार्जुन, कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर बहादुर सिंह, अपूर्वा केदारनाथ अग्रवाल, तुम मेरा मौन हो ये रश्मि रथी दिनकर। तो देखने में पता तो लग ही गया आपको कि तुम मेरा मौन हो यज्ञ की नहीं है। प्रश्न यही उठेगा किसकी है, कमेंट जरूर करें। इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है? रघुवीर सहाय, अज्ञे, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। तार सप्तक से जो जिनका नहीं, अनेरामू भावगिरी,
डॉक्टर एसएस भी है नहीं, इनका नहीं है। DRSS भी है नहीं, इसमें आर है, रघुवीर साय। संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष के सूक्ष्म भेद के आधार पर असंगत विग्रह वाले विकल्प को छांटिए। संप्रदान और संबंध तत्पुरुष के सूक्ष्म भेद के आधार पर बलि पशु बलि के लिए पशु, पशु बलि पशु की बलि, कन्यादान कन्या के लिए दान, भूत बलि भूत के लिए बलि। गजब प्रश्न है, लेकिन कन्या के लिए दान थोड़ी होता है, कन्या का दान होता है, कन्या के लिए कोई दान नहीं होता, कन्या का दान होता। अपरिग्रह शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है? अपरिग्रह शब्द किसके लिए सार्थक है? जो काम से जी चुराता है, नहीं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, परिग्रह करना होता है, न करना अपरिग्रह। ठीक है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही नवथल जल में किस काव्य गुण का उदाहरण है? और देखिए, अभी अगर जिसने मैराथन देखी है, तब ये जो उदाहरण जब आया था तब मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा था। मैंने कहा ये ऐसे प्रश्न आ सकते हैं सर, आप तो ऐसे राजी हो रहे जैसे RPSC में आ गया, और आ गया तो, और आ गया तो आ सकता है ना। किसका है? प्रसाद गुण का है। नेक्स्ट, दुष्यंत कुमार के गजल संग्रह का क्या नाम? साये में धूप लगती है। रुको 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 रुको, पहले आप बताओ, मैं तो जल्दबाजी में बता रहा हूं। खैर, अब ये तो मैंने बता ही दिया, साये में धूप। हाथ रुकता नहीं है अगर आंसर पता हो हाथ को तो। इनमें से प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, ये अच्छा प्रश्न है, जो प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है। नलिन, विलोचन शर्मा, प्रयागनंद त्रिपाठी, नरेश कुमार के, तो न के न है, न है के न। प्रयाग नारायण का यहां क्या रोल है? तत्पुरुष समाज के विशिष्ट उपभेद और उनके उदाहरणों को सुमेलित, अलुक, मनसिज, नयन, ये सही है। उपपद, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अहर्निश तो ये तो हो गया दिन और रात हो गया, ये तो है ही नहीं। बस बाकी सब सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अशुद्ध संधि कार्य, दिक नाग दिग्नाग, शरद चंद्र सरचंद्र, तत्टिका तट्टिगा, अपमय अम्मय। दिक प्लस नाग, अगर पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आ जाए तो ग थोड़ी आएगा, ये पांचवा आया तो क्या आएगा? दिग्नाग आएगा, या फिर आप दिनांक करोगे। दिनांक कर मत देना, क्यों नहीं? क्योंकि दिन प्लस अंक होगा, दिनांक, दिग्नांग, क्योंकि क पांचवें में जाएगा, न और म है ना पीछे। नेक्स्ट, स्त्रियों की विशेषता बताने वाले शब्दों में असंगत युग्म बताइए। जो स्त्री सूर्य को भी न दे सके, असूर्यम पश्या, असूर्यम पश्या। जो स्त्री की आंखों में मछली के समान, मीनाक्षी, हंस की तरह चलने वाली स्त्री, मृग नहीं, नहीं। हंस गामिनी, विद्वान या विदुषी, ठीक है। नेक्स्ट है तार सप्तक। तार सप्तक कब का है भाई? 43, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 79, 2 3 4 1, 2 3 4 1। नेक्स्ट, असत्य कथन। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया, बिल्कुल सत्यवाद है। नकेनवाद में सत्य माना गया है। प्रयोगवादी कविता रासोन्मुख मध्यम वर्ग समाज की है, बिल्कुल सही है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, बिल्कुल विकसित रूप है, विकसित रूप तो है, ये गलत है। 134 में 4। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द पंख से संबंध नहीं है? पंख यानी कीचड़ भी होता है, दलदल भी होता है। पंचक और पाप में से आपको कंफ्यूजन होगा, और पाप भी होता है, पंख यानी पाप भी होता है, पंचक नहीं होता। काव्य गुण के विषय में गलत कथन छांटिए। आचार्य मम्मट के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण, गुण रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म है।
आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 मानी, 8 या 10? स्वच्छता, सरलता, सहजगार्यता हो वो प्रसाद होता है। श्रृंगार करुण शांत से संबंधित माधुर्य गुण का होता है, तो ये इसमें गलत है। ध्यान रखना, माधुर्य गुण का संबंध किससे होता है, प्रसाद गुण की विशेषता क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पुरानी जूतियों का कोरस मुक्तिबोध, क से कबूतर कुमार विकल, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुमेलित तो मुझे यही लगा, देखते ही पता लग जाता है सुमेलित, महावृक्ष के नीचे। अब देखो इसमें आपके, ये तो आप सबको कोई बता देगा, पुरानी जूतियों का कोर्स बदल रहा है, किसकी ट्रिक है ये, नागार्जुन की है या निराला की है? बताना आपको, मैं तो सिर्फ आपको हिंट दूंगा। क से कबूतर किसका है, अबूतर कबूतर किसका है, और ये महावृक्ष के नीचे किसका है? रचनाएं देखो, उत्तर आपको देना पड़ेगा कमेंट में। मुझे लग जाएगा कि नहीं मेहनत कर रहे हो तो अगला पेपर जो लाएंगे क्वेश्चन कम होंगे, मगर क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। हर बार कुछ नया पेपर होगा, नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, और व्याख्या भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बार थोड़ा हमें दिखाओ तो सही कि आप भी एक्टिव, सक्रिय हो। संधि विशेष सही है, धनुर्ज्ञान, धनुष और ज्ञान, ये क्या है? धनुर्ज्ञान, उपनिषद सार, सचिस्सा सद धन शिक्षा, दत्त छंद, दंत छंद, ये तो गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये एक ही सही लग रहा है। हाँ, गलती तो नहीं रहेगी, मुझे कोई पकड़ में नहीं आ रही, ऐसा तो नहीं है। देखो, अरे रे 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 हाँ यही सही है, 138 में 4 नंबर सही है। ठीक है, वो तो ऊपर वाले गलत ही हैं। कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरन डारी, इसमें कौन सा काव्य दोष है और क्यों? ग्रामत्य नहीं है, ग्रामीण शब्दों का प्रयोग, श्रुति कटुत्व, क्योंकि श्रृंगार के प्रसंग में ट वर्ग की अधिकता हो गई, उत्तर ये हो गया। बस श्रुति कटुत्व है तो फिर बाद में आक्रमक तो क्लिष्ट तो क्यों देखना है। नेक्स्ट है, सुमिलित नहीं है, अरुण कमल, अपनी केवल धार, लीलाधर जुगड़ी, बची हुई पृथ्वी, उदय प्रकाश, अबूतर कबूतर, मुक्ति बोध, जमीन पक रही है। तो जमीन पक रही है मुक्ति बोध की तो नहीं है, सुमिलित नहीं है। 140 में साफ पता चल रहा है कि जमीन पक रही है, यहां से देखो अकाल में सारस वगैरह, ये तो केदारनाथ सिंह की है या नहीं है? कमेंट करो, आप कमेंट करके बताओ। अरुण कमल, अपनी केवल धार, अब देखो अभी जस्ट नहीं आया था क्या? चलो मुझे ऐसा ही लग गया होगा। हाँ, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश शब्द क्या है? अगोचर, अगोचर के लिए है जिसका अनुभव, गोचर यानी इंद्रियों, इंद्रियों से परे, जिसका अनुभव इंद्रियां, गोचर इंद्रियां, अगोचर इंद्रियों का न हो, वो होता है अगोचर। नेक्स्ट, ये क्या हुआ? दोबारा खोलना पड़ेगा। बस 10 एक क्वेश्चन और बचे हैं। ये तो हो ही गया, अच्छा।
आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे। हाँ, ये हो गया, अगोचर हो गया। हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सामासिक पद और उसके विग्रह में कारक विभक्ति का प्रयोग वैचारिक रूप से त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण बताना है तो देखो, समाचार पत्र, समाचार के लिए पत्र, सत्य के लिए आग्रह, हवन के लिए सामग्री, लेकिन मंत्रियों के लिए नहीं, बल्कि मंत्री की परिषद, ये माना जाता है सही। इसीलिए ये डाउट, ये एक ऐसा विवादित है कि कोई बोलता है मंत्री के लिए परिषद है, कोई बोल रहा है मंत्री की परिषद, है ना, मंत्रियों की परिषद, तो मंत्रियों के लिए परिषद नहीं है, इसीलिए त्रुटिपूर्ण है। 43 में नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे, ये अभी पहले आया था, अलग तरीके से आया था, नलिन विलोचन शर्मा और केसरी कुमार और नरेश कुमार, ये तीन हैं। नेक्स्ट है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, गुरु गुरु लागे पाई, पहले पूत पीछे माई। इन पंक्तियों में अगर आपसे पूछ लिया जाए दोष कौन सा है, तो दोष इसमें है आपके, मतलब जो नियम है शास्त्र का, उसके विरुद्ध बात हो रही है, दुष्कर्मत्व, कि शेर गाय चरा रही है फलाना वगैरह, है ना, इस तरह से। कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? लंबा है उधर जिसका गणेश, चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, मन से गढ़ा हुआ मन गणन, क्रम के अनुसार यथाक्रम, ये अगर सही नहीं है तो देखो, ये लंबा है उधर जिसका गणेश थोड़ी है, लंबोदर होना चाहिए ना यहाँ, भाई गलत तो गलत ही होता है, तो ये 145 में एक होगा। नेक्स्ट है, क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि है। क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टि है, यह पंक्ति किस कविता के लिए सटीक बैठती है? तो ये क्षणवादी और लघु मानवतावाद वाला जो चीज है ना, ये आपके नई कविता से संबंधित है। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? वह जो किए गए उपकार को माने, क्या वो कृतज्ञ होता है? बिल्कुल। वह जो कभी बूढ़ा ना हो अजर होता है। सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष वर्त जिसे बोलते हैं। बिना पलक झपकाए क्या होता है? निर्निमेष होता है। क्या होता है? निर्निमेष। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, निमिलित नहीं होता। तो 4। नेक्स्ट है, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप में वगैरह, ऐसी कुछ रचनाएं पढ़ी है आपने कभी? तो 148 में 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अली का अनेकार्थी शब्द समूह क्या है? अली का, भोरा, कोयल, मदिरा, बिच्छू। भोरा आम, अली का आम नहीं होता। मदिरा, बिच्छू, अमृत, सुधा। अली का अमृत भी नहीं होता, नहीं होता, सुधा भी नहीं होता, और सहेली भी नहीं। रुको, सहेली में कंफ्यूज है, वो अली अली वाला, और सांप तो बिल्कुल भी नहीं होता। भोरा, कोयल, मदिरा, बिच्छू, ये 4 हैं अली। ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज होगी ये। नेक्स्ट है, इच्छा के आधार पर गलत युग्म की पहचान कीजिए। जैसे मारना या घात करने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासु, रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। विजय प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो जिगीसु नहीं, वो होती है विजिगिषा। विजिगिषा, विजय की इच्छा। तो यहाँ पे गलत होगा 150 में 3। ये लीजिए, आपके 150 क्वेश्चन का पेपर था, और पेपर पहले ही बनाया हुआ था, और मेन ये नहीं है कि प्रश्न सरल हैं, प्रश्न कठिन हैं, ये चीजें मेन नहीं है। मेन ये चीज है कि आपको इनमें से आते कितने हैं, आपको जो नहीं आते क्यों नहीं आते हैं। जैसे बात आती है, बोर हो जाते हैं सर पढ़ते पढ़ते, बोर होना नहीं होना, बोर हम बोल दें हम पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाते हैं, क्या इससे पार पड़ेगी? आपका कर्म है, आपको करना ही करना है। कई बार होता है कि प्रश्न हम देखते ही नहीं है, वो सोचते हैं नहीं नहीं ये तो हमें आते होंगे, नहीं। ऐसे पेपर्स आपको मूल्यांकन करते हैं, अब आपको मान लो इसमें से 8-10 प्रश्न नहीं आए, तो वो गलती कहाँ रही आप पता करो। हो सकता है तत्सम तद्भव आपके कमजोर हो सकता है अनेकार्थी कमजोर हो सकता है समश्रुत भिन्नार्थक कमजोर हो। जो भी पार्ट कमजोर है, अभी 7-8-10 दिन बचे हैं, बढ़िया तरीके से कर लो, अभी तक समय है। मैं तो यूं मानता हूं, आप बोलोगे सर ये कोई तरीका, 2 महीने भी बोल रहे थे अभी तक समय, और अभी भी बोल रहे हो अभी तक समय। यूं मान लो कि 10 या 11 तक, 10 तारीख तक मैं यही बोलूंगा अभी तक समय है।
10 तारीख के नाइट के बाद बोल दूंगा अब समय नहीं है, अब तो गया, समय गया। इसलिए अभी तक समय है, 8 दिन तो पड़े हैं ना, अभी बहुत है। क्यों पढ़ रहे हो इसलिए बहुत है। कोई कह सर 8 दिन में तैयारी, वो तो होने से रही। ठीक है, चलिए कल आपको एक स्नातक की क्लास और देंगे बढ़िया, कल शाम को। और शिक्षण विधियां और स्नातक की क्लासेस देनी है आपको। धन्यवाद।